नमस्कार दोस्तों, मैं बद्रीनाथ मिश्रा आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। पीयूषम कक्षा 10 के जो संस्कृत द्वितीय भाग चलते हैं, मैं उसके पाठ में इस पुस्तक के 10वां पाठ जो आप देख रहे होंगे, मंदाकिनी वर्णनम, जो कि इस पुस्तक में भी दिखाई पड़ रहा होगा। मंदाकिनी वर्णन, मैं इसका सामान्यार्थ करता हूँ। मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ हैं 10वें पाठ के, वह रामायण से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। इसमें बताया जाता है जो प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचवती तमात् सर्गात् संकलितः। अर्थात यह पाठ वाल्मीकि रामायण के जो अयोध्या कांड के सर्ग 95 हैं, उनसे लिया गया है। वन प्रवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। जब श्री रामचंद्र जी को वनवास होता है तो वह सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और वह चित्रकूट के स्थली पर पहुँचते हैं। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीम वर्णयन् सीतां बोधयति। और वह श्री राम मंदाकिनी नदी को संबोधित करते हैं, सीता से कहते हैं, यम नदी प्रकृति कै रूपादाने संवलिता चित्तम हरति। हे सीता, यह मंदाकिनी नदी मन को आकर्षित करती है। अस्याः वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि करोति। इसका वर्णन कालिदास ने अपने रघुवंश नामक कविताओं में भी किया है। अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रण करोति। अर्थात अनुष्टुप छंद से इस मंदाकिनी वर्णन की रचना की गई है। रामायण की भी रचना अनुष्टुप छंद से हुई है। छंदों में अनुष्टुप छंद सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का बहुत ही सुंदर, मनोरम, मनोहर वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। बताया जाता है, विचित्र पुलिनाम रम्यम हंस सारि सेविताम कुसुमे रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। श्री रामचंद्र कहते हैं, हे सीते, फूलों से सुसज्जित, रंग बिरंग के फूलों से सुसज्जित तटों वाली इस मंदाकिनी नदी को देखो, जिसमें हंस तैरते हुए अति शोभनीय लग रहे हैं। श्लोक संख्या 1 का अर्थ। अब श्लोक संख्या 2 का अर्थ। नाना विधि अस्ति रुहे वृताम पुष्प फलद्रुमैः राजन्ती राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। कहते हैं, हे सीते, अनेक प्रकार के वृक्ष तटों के दोनों ओर स्थित हैं, जो फल और फूलों से सुशोभित हो रहे हैं, आच्छादित हो रहे हैं। और इसके शोभनीय दृश्य को देखो, जो राजा महाराजाओं के तालाबों की तरह यह परिलक्षित हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। श्लोक संख्या 3। मृगयुत निपीतानि कलु संभांसि सांप्रतम तीर्थानि रमणयानि रतिम संजयंती में यथा। अर्थात, हे सीते, इन मृगों को देखो, जो समूहों में मिलकर मंदाकिनी तट पर मंदाकिनी के जल पीने आए हैं, और उनके पैरों के देने से यह मंदाकिनी का जल गंदला सा हो गया है, तथापि तो भी यह घाट अति रमणीय है और मेरे मन को बहुत आनंद दे रहे हैं। श्लोक संख्या 4। जटाजिन धरा काले बलकोत्तरवाससः
ऋषय सत्वगाहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिय। श्री राम सीता से कहते हैं, हे सीते, इस समय मृग चर्म को पहने हुए ऋषि महात्माओं के समूह भी इस मंदाकिनी नदी में स्नान करने हेतु पधारे हैं और मंदाकिनी नदी के जल में स्नान कर रहे हैं। यह दृश्य भी मेरे मन को बहुत आनंद प्रदान कर रहा है। श्लोक संख्या 5। आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमा दुधर्ववाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसित व्रता। अर्थात हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली सीते, यह मुनिगण अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर भगवान सूर्य नारायण की उपासना कर रहे हैं और इनकी ये उपासना करने वाली दृश्य भी मेरे मन को परम आनंदित कर रहे हैं। श्लोक संख्या 6। मारुतोद धुत शिखरे प्रतंतत्र एव पर्वतः पादपे पुष्पपत्राणि सृजभिर्भितो नदीम। कहते हैं, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्रों से सुसज्जित इन वृक्षों को देखो। मानो हवा के झोंकों से इनकी चोटियां पर्वतों के समान ऊंची ऊंची इनकी चोटियां हिल रही है, मानो पर्वत झूम झूम कर नाच रहे हों। श्लोक संख्या 7। क्वचिन्न मणि कायो शोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जनाकिरणा पश्य मंदाकिनीम नदीम। अर्थात श्री राम सीता माँ से कहते हैं कि हे विशालाक्षी, देखो ये मंदाकिनी नदी कितना शोभायमान हो रही है। इनमें हंस इनके जल सतहों पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं और इनके जल मणियों की, मोतियों सी पवित्र और पारदर्शी जल ऊंचे ऊंचे अपनी उछाल मारती हुई तरंगों से शोभायमान हो रहे हैं और इनमें सिद्ध जन जो हैं स्नान कर रहे हैं। श्लोक संख्या 8। निर्धुतान वयुनापस्य विततान पुष्प संचयान पप्लुय मानान प्राणंश पश्य त्वं जल मध्यगान। अर्थात हे सीते, यह देखो फूलों के द्वारा इन तरंगों पर तैरते हुए पुष्पों के बहुत सारे ढेर मंदाकिनी नदी के दोनों तटों को कितना शोभायमान कर रहा है, कितना सौंदर्यता को बढ़ा रहा है। मानो मंदाकिनी नदी के दोनों तटों पर, जल स्तरों पर, जल के सतहों पर फूलों की चादर सी बिछी हुई, यह मेरे मन को और व्याकर्षित कर रहे हैं। श्लोक संख्या 9। तांश्चाति बल गुबचसो श्यामांगा हवया द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निठ निठ कुंजंतः सुभागिरः। कहते हैं, देखो सीते, ये मीठी मीठी बोली वाले चक्र वाक पक्षी सुंदर कलरव कर रहे हैं और इनके दोनों तटों पर जो वृक्ष हैं उन वृक्षों पर बैठ के सुंदर सुमधुर ध्वनि कर रहे हैं। श्लोक संख्या 10। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पुरवासाच मन्ये तब च दर्शनात्। अर्थात हे सीते, प्रतिदिन चित्रकूट नदी यानी चित्रकूट पर जो मंदाकिनी नदी का दर्शन होता है वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की आनंद दे रहे हैं। मानो कि हम सब जंगल में नहीं, वन में नहीं, अयोध्या में निवास कर रहे हैं। इस तरह से सीता ने लक्ष्मी समान माता सीता से राम मंदाकिनी वर्णन करते हैं।
तो दोस्तों ये सामान्यार्थ आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और संस्कृत से जुड़े हुए जो भी आपके मन में प्रश्न हो आप कमेंट में हमसे पूछें। मैं आपको वादा करता हूं आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निश्चित तौर पे आपको मिलेंगे।